Hello everyone, I am Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Student, I am here with another one topic for you. Today's topic is about physical properties of metal and non-metal. So let's start. Physical properties of metals and non-metals. There are seven physical properties that we discuss today. So we compare both metal and non-metal on the basis of their physical property. First of all, malleability. Okay, malleability means malleable, a property through which a substance can be hammered into thin sheets, convert into thin sheets. Okay, that means उसे हम क्या कहेंगे, मैलेबिलिटी कहेंगे. एक प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी सब्सटेंस आपके कन्वर्ट है और थोड़े से हम जिसे हीट करके आपकी पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलेबिलिटी. If we discuss this property in the case of metal and non-metal, then metals are malleable. Metals are malleable. आप malleable होती है मेटल जितनी भी होती है वो उनको पीट के हम चादर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने आयरन शीट्स देखी होंगी, ठीक है, टिन शीट्स जो आपकी आती हैं, जैसा आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा. इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैलेबिलिटी की बात करें. सेम एज यूजुअल गोल्ड एंड सिल्वर आपके हैं, उनको भी मैलेबल. आपके बिस्किट्स आपके आते हैं, बीट करके उनको जब ज्वेलरी बनाई जाती है तो उनको पीट के पतला किया जाता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैलेबिलिटी, यानी वो मैलेबिलिटी का केस है. अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं है बल्कि क्या है, ब्रिटल है. Brittle means भंगुर. They can break into pieces when we hammered them. यानी जब हम थोड़े से अगर किसी नॉन मेटल को पीटते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू पीसीज, आपके पाउडर में या पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है. जैसा आप हैमर लीजिए और एक कार्बन ले लीजिए, या मैं कहूं कोल ले लीजिए. कोल को जब आप हैमर में पीटेंगे और थोड़े से पीटेंगे तो वो किसमें, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. That's the reason that metals are malleable and non-metals are brittle, भंगुर होते हैं. ऐसे फॉस्फोरस को ले लीजिए, ठीक है, बहुत से आपके जितने भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर आपके हैं ब्रिटल है, उनको हम चादरें नहीं बना सकते, पीट के आपके उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी थ्रू विच अ सब्सटेंस कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर. व्हाट इट मीन, convert into wire. ओके, कन्वर्ट इनटू वायर की बात करें तो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं. आपके यहां केस क्या बनता है, जितनी भी मेटल्स हैं तो मेटल्स आर गुड, मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल जितनी भी आती हैं वो डक्टाइल है आपके, उनको हम आपके वायर बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. डक्टिलिटी का मतलब ही आपके आता है कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू वायर, जिनसे हम वायर बना सकते हैं. आप लोगों ने आपके घर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं उनमें जो वायर आपके आते हैं, या तो वो कॉपर वायर आपके आता है या एल्यूमिनियम वायर आपके आता है, वो पतले होते हैं. आप लोगों ने केबल्स देखे होंगे, बड़ी जो हैवी केबल्स होते हैं उनमें वायर मोटे होते हैं. आपके सेम एज इट इज जैसे कंप्यूटर में वायरिंग आपके आती है, उनमें जो वायर आपके आते हैं वो बड़े आपके थिन, बहुत पतले होते हैं. तो हम अलग अलग साइड से अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो 1 ग्राम गोल्ड से, किसकी, 1 ग्राम गोल्ड से आपके लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर का वायर बन सकता है.
गोल्ड आपके बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी शो करता है। एक अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया है, उस 1 ग्राम से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। वो इतना पतला हो सकता है, बिना टूटे हम उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ये क्या है? नॉन मेटल्स आपके क्या है? नॉन डक्टाइल है। नॉन डक्टाइल है यानी इनसे हम क्या नहीं बना सकते? वायर नहीं बन सकता। आप लोगों ने कभी नहीं सुना है कि हमने कोयले का वायर बनाया है, सल्फर का वायर बनाया, दैट इज नॉट बी पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल्स ही है जो सिर्फ डक्टिलिटी शो करते हैं, जिनसे हम वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल के केस में वो डक्टाइल नहीं होंगे, क्योंकि यहां देखिए मैंने आपको मैलाबिलिटी बताया, जैसे आप हैमर से बीट करेंगे तो वो ब्रिटल होते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रिटल मीन्स कन्वर्ट इनटू पाउडर, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई पाउडर वायर थोड़ी ना हो सकता है। इसलिए आपके किसी भी आपके नॉन मेटल आपके वायर में कन्वर्ट नहीं होते। ये डक्टिलिटी का एग्जांपल। मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल बताया कि 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर वायर का फॉर्मेशन किया जाता है। ये आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ऐसे ही आपके एल्यूमिनियम भी है, आयरन के भी वायर आपके आते हैं। आप लोगों ने फेंसिंग में देखा होगा, आपके जो फार्म वगैरह की आपकी बाइंडिंग की जाती है, उसकी जो बाउंड्रीज पे लगाए जाते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज में जो बाउंड्री लाइन होती है उन पे फेंसिंग की जाती है, वो सब किसके बने थे? वो सारे वायर हैं आपके आयरन के वायर हैं। तो आयरन आपके क्या है? एक मेटल है, और मेटल आपकी शो करती है किसकी? वो डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे हम वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स द प्रॉपर्टी थ्रू विच अ सब्सटेंस कैन अलाउ समथिंग टू मूव फ्रॉम इट। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस अपने में से किसी सब मटेरियल को गुजरने देता है। एंड इन द कंडक्टिविटी की बात करें तो हम यहाँ बेसिकली 2 चीजों को इंक्लूड करेंगे। वन इज अ हीट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। एक आपकी हीट और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो मेटल जितने भी आते हैं, मेटल्स जो भी हैं आपके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर है किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कुकिंग यूटेंसिल, जितने भी खाना बनाने के बर्तन होते हैं, वो मोस्टली किसके? या तो आयरन के हैं, एल्यूमिनियम के हैं। यानी आयरन और एल्यूमिनियम आपके मेटल है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपके घर में जितने भी वायरिंग इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनमें सभी में जो वायरिंग लगी होती है, वो वायर आपकी किसके? या तो एल्यूमिनियम वायर होता है या फिर कॉपर वायर होता है। एंड एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द मेटल विच शो द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। जहां मेटल के केस में अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल की, ठीक है। हम नॉन मेटल की केस की लेते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, यानी इनमें से ना तो हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है और ना ही हीट उनमें से पास होती है। वन प्लेस से अनदर प्लेस तक आपकी नहीं होती। इसको कंडक्टिविटी की केस में हम एक एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में देखिए हम यहाँ एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, और इस सर्किट में कंडक्टिविटी के लिए हम 2 चीजों का यूज करते हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? आपके सबसे पहले हम उसमें लेंगे किसको? आपके एक बल्ब लेंगे, वायर और बैटरी या सेल ले लीजिए, और उस वायर को बीच से हम कट करते हैं और बीच में जो कंडक्टर का यूज करते हैं, उसमें जो आपके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम 2 मटेरियल लेंगे। एक बार हम लेंगे किसी एल्यूमिनियम फॉइल को जो आपकी एक मेटल है, और सेकेंड टाइम में हम वहां लेंगे कोल को, कोयला ले लीजिए या फिर आप रबर ले लीजिए। इसको जब हम लेंगे तो आप देखिए, जब फर्स्ट केस में आपके क्या है, जब हम एल्यूमिनियम फॉइल वहां लगाएंगे और सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो आपके सर्किट आपके क्या है? ग्लो कर रहा है। सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, बल्ब आपके ग्लो कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में आप उसी एल्यूमिनियम फॉइल को निकाल के वहां रबड़ लगा दीजिए, और जब हम उसमें रबड़ लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे तो इन दैट केस हम देखेंगे कि आपके बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। एंड दिस एक्टिविटी शो दैट कि आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है, जो एक मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन जहां हम बात करें उस एल्यूमिनियम फॉइल की जगह सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम रबर लगाते हैं, तो रबर इज एन इंसुलेटर, आपके क्या है?
वो इंसुलेटर का काम करता है। वहां ये आपको जो कोयला लगा रहे हैं वो कोयला भी आपके क्या कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, जिसका रिजल्ट क्या है कि बल्ब आपके ग्लो नहीं कर रहा। तो ये कंडक्टिविटी के केसेस में आपके आते हैं। अच्छा, यहाँ एक एक्सेप्शनल केसेस की बात कर लेते हैं कि आपका जो डायमंड है, देखिए पुअर नॉन मेटल में हम डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड जो आपकी किसका बना होता है, कार्बन का आपकी फॉर्म है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस आपकी है, सबसे हार्ड आपके अगर कोई नेचुरल कंपोनेंट है तो वो डायमंड है, और ये डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट while it is a non metal. ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं लश्चर यानी चमक की। ठीक है, लश्चर की बात करें तो जितनी भी ऑल द मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, लश्चरस होती हैं, मैच मीन्स शाइनिंग सरफेस। जितनी भी मैं आपके हैं लश्चर का मतलब भी आपके क्या होता है, शाइनी सरफेस। तो यहां हम दो कैटेगरीज इंक्लूड करते हैं। वन इज अ मेटल की बात करें तो मेटल्स आर लश्चरस। लश्चरस मीन्स उनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है। जितने भी मेटल्स आपके हैं, हम मेटल्स को ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपके और भी जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये इनकी जो सरफेस आपके आते हैं वो चमक होती है। ड्यू टू दिस property the metals like silver and golds are used in the ornaments. बेसिकली सिल्वर और गोल्ड का हम यूज ज्वेलरी में करते हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या था, दे हैव देयर शाइनी सरफेस, दे आर लस्टर, उनमें चमक होती है और वो चमक आपके दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से सिल्वर और गोल्ड को हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। एक रीजन और आपके आता है, ये नहीं कि वो एक्सपेंसिव है या स्टेटस सिंबल है, नहीं। दूसरा रीजन है कि जो आयरन और गोल्ड सिल्वर और गोल्ड जो आपके हैं वो अनरिएक्टिव मेटल्स आपके आती है, मोस्टली रिएक्शन नहीं करती किसी अदर सब्सटेंसेस के साथ, और जिस फॉर्म में है वैसे ही रहती है। अगर आपने कोई ज्वेलरी आयरन की, लोहे की अगर ज्वेलरी पहनी हुई है तो आप उसमें देखिए वो थोड़े टाइम के बाद में रस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर आपके एज यूजुअल रहेगा, आपका जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो मेटल्स लस्टरस होती हैं। दूसरी हम बात करें कि नॉन मेटल जो आपके हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स है वो डल होती हैं। डल यानी उनकी जो सरफेस आपके आती है, उनकी सरफेस जो होती है, उनके सरफेस पे चमक नहीं होती। ठीक है, ब्राइटनेस नहीं होती, शाइनी सरफेस नहीं होती। दैट्स द रीजन कि हम उनको बेसिकली यूज नहीं करते। आपके ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स में हम उनका यूज नहीं करते। इसमें भी एक आपके एक्सेप्शनल केसेस है। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल में आयोडीन का नाम आपने सभी ने सुना होगा। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, और बेसिकली आयोडीन आपके जो सोल्ट आता है, कॉमन सोल्ट जो आता है, उसमें मिलाया जाता है ताकि आपके थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्किंग करते रहे। तो लस्टर मेटल तो सारे लस्टर चमक है, नॉन मेटल डल होती है, उनमें चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आपकी चमक होती है, जैसे मैंने आपके कंडक्टिविटी के केस में आपको बताया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं किसको, स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटल्स जो आपकी हैं, मेटल्स क्या होती हैं, स्ट्रोंग आपकी होती हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रोंग होती है। जितने भी मेटल्स आते हैं, ऑल द मेटल्स आर स्ट्रोंग। ओके, एक्सेप्शनल केसेस में आपके दो की बात कर लेते हैं हम, सोडियम और पोटेशियम। दीज आर द टू मेटल्स विच कैन इजिली कट विद अ नाइफ, जिसको हम चाकू से आराम से कट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जितनी भी मेटल्स आती है वो हैवी लोड को टॉलरेट करती हैं, आपके मैक्सिमम वेट को, लोड को आपकी कैपेबल होती है उस पे लोड को आपके कैरी करने के लिए। दैट्स द रीजन कि जितने ब्रिज आपके बनते हैं, रेलवे ब्रिज है और आपके ओवर ब्रिज है, मिलिट्री के जो ब्रिज बनते हैं, उनमें बेसिकली यूज किसको किया जाता है, आयरन को यूज किया जाता है। ऐसे ही रेलवे के जो ट्रैक्स आपके आते हैं, रेलवे की वैगन्स और बोगियां आती हैं, उन सभी में यूज किसको किया जाता है, उनमें भी आपके मेटल्स आयरन को ही यूज किया जाता है। एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स की बात करें हम, यहां ले लीजिए नॉन मेटल को अगर हम इंक्लूड करें, नॉन मेटल्स ले लें तो वो आपकी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, वीक इन स्ट्रेंथ।
कमजोर होती हैं और इसी कमजोर होने की वजह से हम उनको ज्यादातर किसी भी हैवी इक्विपमेंट्स में यूज नहीं किया जाता। आप लोगों ने आपके ऑटोमोबाइल्स को देखा होगा, आपके बस, स्कूटर, आपकी या ट्रक है या और हैवी व्हीकल्स हैं, उनमें सारी की सारी बॉडी किसकी बनी होती है? वो सारी की सारी बॉडी बनाई जाती है किसकी? किससे बनाते हैं हम? लोहे से बनाते हैं, बिकॉज जो आयरन है उसमें हाई कैपेसिटी होती है वेट को होल्ड करने की। चलिए, नेक्स्ट वन इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स अ प्रॉपर्टी थ्रू विच अ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड एक प्रॉपर्टी जिसमें आपके रिंगिंग साउंड आपके आता है। रिंगिंग साउंड जैसे पहले साउंड आपके लाउड, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे स्लो होता हुआ। तो रिंगिंग साउंड की बात करें तो जितनी भी मेटल्स आपके आती है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंटली घर पे करके देख सकते हैं। घर पे करने के लिए आप एक प्लेट ले लीजिए और एक लकड़ी ले लीजिए, दोनों को आप फ्लोर पे डालिए। फर्श पे जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि लकड़ी जो वुड है, जो कार्बन की बनी हुई है, नॉन मेटल है, उसके एक बार गिरने के बाद एक ही बार आवाज आती है। लेकिन जब आपके हाथ से प्लेट आपके ड्रॉप होती है तो उस केस में आपके क्या होता है? प्लेट की आवाज पहले लाउडली होती है, फिर वो साउंड आपके धीरे धीरे स्लो होता हुआ फिनिश हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज अ सोनोरस। जितनी भी मेटल्स आती है दे आर सोनोरस, आपके सोनोर होती है, उनमें रिंगिंग साउंड आपके आता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा टेम्पल्स में आपकी जो बेल होती है, वो घंटी जो आपकी होती है वो मेटल्स की बनी होती है। आपकी जो स्कूल में बेल होती है, ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिकल बेल आने लगी, वैसे भी जो स्कूल्स में बेल होती है वो आपकी किसकी? मेटल प्लेट बनी होती है, मेटल प्लेट की होती है, जो एक रिंगिंग और लाउड साउंड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट वन हार्डनेस की बात करते हैं। लास्ट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस की। अच्छा, मैं आपको नॉन मेटल के बारे में बता दिया। अभी मैंने जो कंपैरिजन आपको बताया उस कंपैरिजन में कि मेटल्स आपके रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन नॉन मेटल आपकी नहीं करती। नॉन सोनोरस आपकी होती हैं, उनमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं आता। हार्डनेस की देखें तो जितनी भी मेटल्स आपकी हैं, मेटल्स जनरली आपकी क्या होती है? सॉलिड हैं, और सॉलिड अगर होंगी तो वो आपकी क्या होंगी? हार्ड होंगी। आप हार्ड को देख लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, स्टील तो एक अलॉय है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, आपके मैग्नीशियम है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दीजिए, कॉपर आपने लिया, ठीक है, जिंक आप ले लीजिए। ओके, तो दीज आर द मेटल्स जो सॉलिड हैं, तो सॉलिड होंगी तो बेसिकली वो हार्ड होती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन मेटल में बात करें हम, अगर हम नॉन मेटल्स को इंक्लूड करें तो नॉन मेटल्स के केस में आपकी क्या होता है? नॉन मेटल्स आपकी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में मिलती हैं, और ये तीनों की तीनों फॉर्म आपकी क्या है? एज कंपेयर टू द इनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपके आता है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स आपके आता है, नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके कम होता है, जिस वजह से नॉन मेटल आपके मेटल के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट के केस में मैंने आपको दो एक्सेप्शन बताए, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो आपके सॉफ्ट हैं। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड हैं, हार्डनेस शो करती हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में आपके जैसे जो गैस है उसमें तो हार्डनेस होगी क्या, जो लिक्विड है उसमें भी क्या हार्डनेस होगी। जहां सॉलिड की बात करें, सल्फर या फास्फोरस या फिर हम कैल्शियम आपके कार्बन की बात करें, तो वो भी मेटल के कंपैरिजन में सॉफ्ट ही होते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमने आज जो डिस्कस किया है वो मेटल और नॉन मेटल की कॉमनली फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया है, हमने उनके फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपके बताए कि आपके क्या क्या एक दूसरे से एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिनोन साइंस क्लासेस।